कौन है कृष्ण? पूर्ण परमात्मा, 16 कलाओं के स्वामी, ऐसे परम ज्ञानी के गीता का ज्ञान देते हैं, ऐसे सदाचारी के द्रौपदी की लाज बचाते हैं, ऐसे बलशाली के गोवर्धन उंगली पर उठा लेते हैं, और ऐसे तेजस्वी के हस्तिनापुर की राजसभा में दुर्योधन उन्हें बांधने के लिए आगे बढ़ता है तो अपना विराट स्वरूप दिखाकर समूचे ब्रह्मांड को अचंभित कर देते हैं। वही सर्वशक्तिमान जिसे दुर्योधन की जंजीर नहीं बांध पाई, उसे मां यशोदा ने ऊखल में बांध दिया और वो चुपचाप बन गया। कहां मिलेगा कृष्ण जैसा कोई और? कहां मिलेगा कोई कन्हैया जैसा जो पूरी सृष्टि का स्वामी है, फिर भी माखन चुराता है और मां की मार से बचने के लिए 100 झूठ बोलता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यादव श्रेष्ठ वासुदेव कृष्ण, यही एक व्यक्ति है जिसके साथ बुद्धिमान मनुष्य सदा ही मित्रता रखता है। ऐसा क्यों मामाश्री? क्योंकि सारे आर्यावर्त में यही है जिनके साथ शत्रुता करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं। वासुदेव कृष्ण नाम है मेरा, जो मुझ पर अपना अधिकार मान लेता है, मैं स्वयं पर उसका अधिकार मान लेता हूं। कौन हो तुम? मैं कौन हूं? समुद्र में रहने वाली मछली समुद्र को नहीं जान पाती महाराज द्रुपद। पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है। किसके लिए रो रहे हो मित्र? उसके लिए जिसके पास तुम्हारे प्रेम की कोई कीमत ही नहीं है, जिसे तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए आंसू बहाना अपने आत्मसम्मान को कमजोर करना है। याद रखो, प्रेम निभाना जरूरी है, लेकिन वहां नहीं जहां तुम्हारी कोई कदर ही ना हो। जिस प्रेम में तुम्हारी अहमियत शून्य हो, उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस और सबसे सही फैसला होता है।